छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला जो करीब 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, उसमें पहली कोई कल राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है। कोई नेता कल गिरफ्तार हुआ है। कवासी लखमा को कल ईडी ने 7 दिनों के लिए रिमांड पे लिया है और अब 21 तारीख तक वो ईडी के साथ मौजूद रहेंगे। लगातार ईडी उनसे पूछताछ करेगी और 7 दिनों के लिए उनको कोर्ट ने परमिशन दिया है, वो 7 दिन जेल में रहेंगे। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो तेज हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पूरी षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं कवासी लखमा को फंसाने का प्रयास कर रही है, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेताओं का भी बाकायदा बयान आया है, ट्वीट आया है कवासी लखमा को लेकर कहें कि कवासी लखमा तो महज एक मोहरा है, उनके पीछे जो चेहरा है वो कोई और है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को वो इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार शराब घोटाला 2019 से लेकर 2022 तक इस तरीके से क्या कुछ हुआ, 2200 करोड़ रुपए का क्या कुछ गबन हुआ, कैसे धांधली हुई, तमाम पहलुओं पर कल भी मैं एक वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी डाल दिया जाएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कल शाम को ईडी के वकील जब कल सौरभ पांडे से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, कवासी लखमा की संलिप्तता है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लगातार कार्रवाई जारी है। आप सुनिए सौरभ पांडे को क्या कुछ कहते हैं। कि जो ये पैसा गया है वो बेसिकली 2 कामों में इस्तेमाल हुआ है, अन्य कामों के अलावा जिसके भी पूछताछ जारी है। वो जो 2 काम है मुख्य, वो बेसिकली हैं, एक इनके सपूत जो है उनका घर का निर्माण जो कि सुकमा में किया गया है और साथ ही साथ कांग्रेस भवन उसका भी निर्माण जो है सुकमा में किया गया है। उसमें जो है ये सर राशि का जो है इस्तेमाल किया गया। कैश ट्रांजैक्शंस भी है, कुछ बैंक एंट्रीज भी हैं और वो थोड़ा मैच हो रही हैं कि जिस समय कैश ये आ रहा है पैसा उस समय वो विड्रॉल हो रहा है और उन जगहों पर वो लगा जा रहा है। तो अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है। साथ ही साथ इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है वो मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो ये प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे हो मुझसे साइन करा रहा था। तो इनका कनाइवेंस तो अभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर शराब घोटाला जो है वो सुर्खियों में आ गया है, चर्चा में है, चर्चा तेज है। ईडी का अप्रत्यक्ष रूप से साफ संकेत है कि अभी इसमें और भी चेहरे बेनकाब होंगे। अब तक करीब 7 से 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2023 से गिरफ्तारी शुरू है। किस तरीके से 2022 में पहली बार ये केस आयकर विभाग के पास जाता है, 2020 में ही 2023 में दर्जनों लोगों के वहाँ छापेमारी होती है। ईडी ने नितेश पुरोहित व त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया, फिर भिलाई से अरविंद सिंह और फिर अनवर डेवर को गिरफ्तार किया। 2024 में ही विदु गुप्ता जो कि होलोग्राम कंपनी के मालिक, उनको 8 मई को नोएडा से गिरफ्तार किया। इसके बाद अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया, फिर एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया और फिर अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी भी बहुत से जो चेहरे हैं वो बेनकाब होने बाकी हैं। करीब कह सकते हैं कि 276 करोड़ रुपए की जब्ती ईडी ने कर ली है और करीब 2200 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। ईडी ने साफ कहा है कि हर महीने कवासी लखमा को करीब 2 करोड़ रुपए जाते थे। 2 करोड़ रुपए और 3 साल करीब 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा के जेब में गए हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने यह भी कहा कि जो ये पैसे गए उससे कवासी लखमा के बेटे का हरीश का मकान बना और जो सुकमा का कांग्रेस भवन है, जो कांग्रेस कार्यालय है, उसका भी निर्माण किया गया। और ईडी ने यह भी बताया कि इसमें और भी चेहरे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। किस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और कवासी लखमा के नाम का जिक्र भी उनके ओएसडी रहे जयंत देवांगन ने भी किया है। उन्होंने कहा कि जो आबकारी के सब इंस्पेक्टर थे कन्हैया कुर्रे
वो प्रत्येक महीने आकर मंत्री जी तक पैसा पहुंचाते थे, जिसके बाद तत्कालीन आबकारी सचिव ITS अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी ने भी कहा कि करीब 1.5 करोड़ रुपए हर महीने कवासी लकमा को जाते थे। और साथ ही में आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद ने भी कहा कि 50 लाख रुपए हर महीने कवासी लकमा को जाते थे। तो इस तरीके से हर महीने कवासी लकमा की जेब में करीब करीब 2 करोड़ रुपए जाते थे और अब तक 72 करोड़ रुपए जो है कवासी लकमा के खाते में गए। 3 सालों तक जो भी ये कालाबाजारी चली, किस तरीके से शराब घोटाला हुआ, किस तरीके से नकली शराब बेचा गया, जो होलोग्राम होता था जिसको स्कैन करने पर चीज़ें निकल कर सामने आती थी कि क्या कुछ इसकी पैकेजिंग है, जो भी तथ्य होते थे उसमें भी छेड़छाड़ किया गया। किस तरीके से जो शराब के मानक होते थे उसमें भी तमाम छेड़छाड़ की। अभी भी ये जांच का विषय है, लगातार जांच हो रही है। किस तरीके से शराब में छेड़छाड़ करके, उसके मानकों में छेड़छाड़ करके करीब 2200 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा 3 सालों में हुआ। अब उसकी भरपाई लगातार ईडी कर रही है, छापेमारी कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। कवासी लकमा की गिरफ्तारी के बाद केदार कश्यप का भी एक बयान आया है, बाकायदा उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी बात कही है और कहीं ना कहीं कहा है कि जो कवासी लकमा है वो महज एक मोहरा है, असली चेहरा तो कोई और है। आप उस वीडियो को भी अंत में सुनिएगा। जो शराब घोटाला है उसको लेकर कार्रवाई तेज है और ईडी का साफ कहना है कि अभी और भी चेहरे बेनकाब होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से बड़े चेहरे इस घोटाले में शामिल हैं और ईडी किस तरीके से उस राज से पर्दाफाश करती है और न जाने कितने चेहरों को बेनकाब करती है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लकमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के, तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों के भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है।